Good morning students. In this video tutorial I will discuss with you the operating system, its basic definition, its introduction and its function. So let's start with the operating system. So what is an operating system? Operating system is an interface between a computer user and and computer hardware. So व्हाट डज इट मीन्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो एक प्रोग्राम है जो कि जो कंप्यूटर यूज़र होते हैं, जो यूज़ करते हैं, एंड जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, उनके बीच में वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करता है। एंड जितने भी प्रोग्राम होते हैं सिस्टम के अंदर जो रन करते हैं, हमारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनके एग्जीक्यूशन को, जो प्रोग्राम होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि कुछ बेसिक जो टास्क होती हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, these are some basic function of operating system. Some popular operating systems include Linux operating system, Windows operating system, Unix, Mac OS. These are some basic Android. So these are some basic. These are some popular operating systems. So what is the goal of operating system? The goal of operating system is to execute user programs and to make solving user problems easier. And it also makes the computer system convenient to use and allow to use the computer hardware in an efficient manner. जो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं, हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम की जो स्ट्रक्चर होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली देखिए, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें कि सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, मेमोरी में हार्ड डिस्क और रैम ये वगैरह और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाते हैं। एंड यूज़र्स जो हम लोग हैं, वी आर कंप्यूटर यूज़र। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए किस तरीके से जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और जो सिस्टम में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उनके बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है और ये अलाउ करता है यूज़र को टू एक्सेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जो ओएस होता है वो एक रिसोर्स एलोकेटर भी होता है। इट मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, memory, input output devices. These are all computer resources. It also decides between conflicting requests for efficient and fair resource use. इसका क्या मतलब है? जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, हम उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम रन करना चाहते हैं, तो सभी को, जैसे प्रिंटर को यूज़ करना, सभी मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो प्रिंटर को यूज़ करना चाहते हैं, या कुछ को हम चाहते हैं कि सीपीयू पे जो भी हमारी एग्जीक्यूशन टास्क है वो परफॉर्म करे। तो सबको तो नहीं मिलेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि किस बेसिस पे हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट हो या इनपुट आउटपुट डिवाइस एलोकेट हो। तो वो डिसाइड करेगा कि किस बेसिस पर जो हमारे प्रोसेस हैं उनको प्रोसेसर या जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट, उनकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ओएस की होती है। नेक्स्ट हमारा जो ओएस होता है वो कंट्रोल प्रोग्राम भी होता है। ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को, और जिससे कि जो एरर भी प्रिवेंट हो जाए और जो कंप्यूटर है उसका इम्प्रॉपर
यूज़ भी ना हो। तो ये हमारी क्या है, ओएस की डेफिनेशन कि ओएस रिसोर्स एलोकेटर की तरह भी काम करता है, कंट्रोल प्रोग्राम की तरह भी काम करता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे मार्केट शेयर में क्या है, मीन्स हमारे जो डिफरेंट एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक ओएस एंड लाइनेक्स, ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं, आईओएस, तो इनका मार्केट में शेयर क्या है, मीन्स इनको कितना कितने पॉपुलर हैं, कितने लोग इनको यूज़ करते हैं। तो जो विंडोज़ का मार्केट शेयर है वो 40% है, अराउंड 40% जो लोग हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट एंड्रॉयड पूरा कैप्चर किए हुए है, एंड्रॉयड अराउंड 38%। एंड्रॉयड फेमस है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 38% है। जो iOS है, ये जो है बेसिकली ये मोबाइल में यूज़ होते हैं, एंड्रॉयड iOS ये मोबाइल में यूज़ होते हैं। तो इनका जो iOS का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 16% है। देन मैक ओएस, मैक जो एप्पल के आप लोगों ने फ़ोन सुने होंगे, जो एप्पल के जो हमारे लैपी आते हैं, सिस्टम आते हैं, तो जो उसका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 4% है। और इसके अलावा जैसे हमारे लाइनेक्स हो गया एंड विंडोज़ फ़ोन ओएस हो गया, इनका जो मार्केट शेयर है वो रिमेनिंग जो भी अदर्स का शेयर है वो इसके अलावा जो भी शेयर है इनका, इन बाकी लोग इन पे वर्क करते हैं। तो जो मैक्सिमम जो लोग शेयर करते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं। तो जब आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड, तो आप लोग को उसकी भी तो मैं फंक्शन डिस्कस करूँगी, वो सब बताना ही होंगे। बट वो तो अगर सिर्फ यही आता है क्वेश्चन की व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फंक्शन को डिटेल में नहीं बताना है, वो जो मैं बताऊँगी। तो उनकी बस आप लोग बस पॉइंट वाइज ऐसे लिख देंगे कि ये फंक्शन होते हैं। तो पूरे, लेकिन आप लोग को डेफिनेशन और जो फिगर है हमारी, देखिए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये आया, ये लिखना है और ये फिगर बनानी है आप लोग को, एंड आप लोग इस वाली फिगर को भी बना सकते हो। और उसके बाद आप फंक्शन के जो भी ये फंक्शन अभी मैं डिस्कस करूँगी तो इनके सिर्फ आप नाम लिख के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इतना लिख सकते हो तो सफिशियंट है। बट फिगर ज़रूरी है, अगर आपने फिगर में कॉम्प्रोमाइज़ किया तब आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। बाकी फंक्शन भी लिख सकते हो, फंक्शन की जस्ट हेडिंग भी लिख सकते हो, मैं टाइप्स भी डिस्कस करूँगी वो भी लिख सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से लिखना है। अब ये ना हो कि आप लोगों के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफाइन इट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि फंक्शन क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करो। तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने जो चीज़ें लिखी है वो सेकंड जो क्वेश्चन है उसके आंसर में वो चीज़ें ना हो। आप कोशिश करो, जैसे फंक्शन अगर आ गया अलग से तो आप बस उनके नाम लिख दो, उनके बारे में कुछ मत एक्सप्लेन करो, तो टाइप्स वगैरह ही बता दो। अगर टाइप्स आता है तो फंक्शन के मतलब इस तरीके से आप बना सकते हो। तो बहुत सारी ओएस की तो सर्विसेज भी होती हैं यार, उसकी स्ट्रक्चर भी होती है। तो आप लोग अगर डेफिनेशन आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आप लोग इस तरीके से डेफिनेशन एंड ये सब कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर बना के, ये फिगर, मार्केट शेयर, ये वाले सब बना के, फंक्शन के नाम लिख के, एंड टाइप्स जैसे बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब लिख के आप लोग लिख सकते हो। बट अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग को इन सब की प्रॉपर जैसे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में या प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग को पूरा डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फंक्शन उसके क्या क्या होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी, और
जो सिक्योरिटी मॉड्यूल है वो प्रोटेक्ट करता है डेटा को, और जो हमारी कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है अगेंस्ट जो हमारे वायरस थ्रेड होते हैं या अनऑथोराइज्ड एक्सेस से ही हमें प्रोटेक्ट करता है। देन जॉब अकाउंटिंग, तो ये ट्रैक करके रखता है कि जितनी भी हमारी जॉब हैं उनको टाइम एंड रिसोर्सेज कैसे यूज़ किया जा रहा है, और अलग अलग जॉब और अलग अलग यूज़र किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये एरर डिटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे क्या क्या एरर है सिस्टम में। ये कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, और ये कंट्रोल भी करता है ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट है, व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। जो हमारा अ, अ, जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस रन करते हैं। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जब बहुत सारे प्रोसेस रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये डिसाइड करे कि जो प्रोसेस हैं उनको सीपीयू या प्रोसेसर कब मिले और कितने टाइम के लिए मिले। तो इसमें जो प्रोसेस की क्या होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग, जो भी प्रोसेस की जो शेड्यूलिंग होती है उसको सीपीयू शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है ये सेकंड चैप्टर है हमारा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने उसमें क्या किया था, पूरी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन की, प्रोसेस होता क्या है, वो एक्टिव एंटिटी होती है। दैन हमने देखा होगा कि प्रोसेस के पास एक इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एंड हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की हेल्प से हम डिसाइड करते थे कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही ये डिसाइड कर देगा कि सीपीयू कब जो कोई प्रोसेस है उसको कितने समय के लिए मिले। तो डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की एफसीएफएस, जो एसजेएफ, राउंड रॉबिन प्रायोरिटी, तो दीज आर सम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इस फंक्शन में जो प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिसाइड करता है कि जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उनको सीपीयू कब और कितने समय के लिए मिले। तो जो इसका काम होता है वो ये होता है कि वो सारे जो प्रोसेसर है उसको ट्रैक करके रखे और हर एक जो प्रोसेसर का स्टेटस को ट्रैक करके रखे, और प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कैसे प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे उनके बीच में डेडलॉक को हैंडल कर रहे हैं। डेडलॉक मीन्स जब प्रोसेस क्या है, रिसोर्सेज को होल्ड करके रखते हैं और कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि सब प्रोसेस जो रिसोर्सेज को होल्ड करके रखते हैं, कैसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो है ये हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा आ गया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट आप लोग देखे होंगे कि जो मेमोरी हमारी क्या होती है, जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है बेसिकली हमारी जो रैम होती है, रैम का मैनेजमेंट यानी मेन मेमोरी का मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम होते हैं वो किस में एग्जीक्यूट होते हैं, वो रैम में आके ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्रोसेस को कैसे मेमोरी एलोकेट करें, ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो जो मेमोरी होती है वो एक हम उसको लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स या बाइट्स का कलेक्शन होता है। तो हर एक उस जो वर्ड या बाइट होती है उसका एक अपना एक एड्रेस होता है। जो हमारी रैम होती है वो क्या होती है, वो एक फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करती है जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। तो जब भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो उसको किस में लाया जाता है, उसको रैम में लाया जाता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो जो प्राइमरी मेमोरी है, जो हमारी रैम है, जो मेन मेमोरी है, उसको कंप्लीट ट्रैक करके रखता है। यानी ओएस यह देखता है कि जो रैम है उसका कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, किसके द्वारा यूज़ हो रहा है, कौन सा पार्ट मतलब एलोकेट नहीं है, कौन सा पार्ट फ्री है। ओएस ये भी डिसाइड करता है कि मेमोरी का कौन सा पार्ट प्रोसेसर को दिया जाए और कितना। तो इसका जो मेन काम है वो मेमोरी एलोकेट करना एंड डी एलोकेट करना। जो
हमारा जो चैप्टर था मेमोरी मैनेजमेंट का, उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ मेमोरी। एंड हम लोगों ने ये देखा कि जो मेमोरी है वो कैसे एलोकेट की जाए, कैसे डी एलोकेट की जाए, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन आप लोगों ने पढ़ा था, एंड फिक्स मेमोरी एलोकेशन, उसमें फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, ये सब एग्जाम्पल थे। और फिर किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी, पेजिंग की आ रही थी, जो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, पेजिंग का यूज़ किया जाता है, मतलब रैम को मेमोरी मैनेजमेंट में देखिए ओएस का क्या काम है कि जो हमारी रैम है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करके कर सकते हैं। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो बाद में हम लोगों ने पेजिंग पढ़ा थी, जिसमें क्या था कि मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है और पेजिंग की हेल्प से हर एक पेज में हम लोग लेके आते हैं जो प्रोसेस होता है एंड उस पर वर्क किया जाता है। यहीं पर हमने वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो जो ये वो वाला हमारा चैप्टर है उसको हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग उससे रिलेटेड भी मतलब पूरे ओवरऑल चैप्टर में कि जो 4-5 लाइन में अगर आप लोगों से समरी पूछे तो वो जो समरी है वो आप लोग मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आप लोग लिख सकते हैं। बेसिकली तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि मेमोरी को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ट्रैक करके रखना कि कौन सा पार्ट मेमोरी का यूज़ हो रहा है, किसके द्वारा यूज़ हो रहा है, कौन से प्रोसेस को मेमोरी में लाया जाए, कौन से को आउट किया जाए, जैसे स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का जो टास्क है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस तरीके से मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस को क्या करते हैं, उनके रेस्पेक्टिव जो ड्राइवर होते हैं उनसे कम्युनिकेट करके मैनेज करता है। तो ये क्या करता है, सारी डिवाइसेस को ट्रैक करके रखता है, लोकेट करता है डिवाइसेस को एंड डी एलोकेट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट देखिए आप लोगों ने स्टोरेज डिवाइस पढ़ी होंगी, डिस्क, तो उसमें डिस्क शेड्यूलिंग आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब हमारा डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आएगा। बफरिंग एंड स्पूलिंग, दीज आर सम कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी हमने वहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग की थी, स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से होती है, हेड का मूवमेंट कैसे होता है, किस तरीके से रीड किया जाता है, डेटा इन एंड आउट किया जाता है। तो ये सब हमारा डिवाइस मैनेजमेंट में यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन राइट दीज 3 पॉइंट, जैसे कि bootstrap of all devices, allocate and deallocate the devices. नेक्स्ट वी हैव फाइल मैनेजमेंट। जो हमारे हम लोग आप लोगों ने फाइल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर किए जाते हैं। तो उसमें देखिए आप लोगों ने फाइल के में भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा पढ़ा था एंड एक्सेस मैकेनिज्म, और जो फ्री स्पेस है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो ये फाइल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो वही सब समरी यू कैन राइट इन दिस। तो फाइल मैनेजमेंट हेडिंग, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, लोकेशन होती है, उसकी क्या लोकेशन है, उसका कैसे यूज़ किया जा रहा है, स्टेटस, ये सब ओ एस ट्रैक करके रखता है। एंड इसी तरीके से वो एलोकेट एंड डी एलोकेट करता है जो भी रिसोर्सेज होते हैं। तो ये हमारे फंक्शन थे। तो इसके अलावा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बाकी आप लोग सिक्योरिटी में ये लिख सकते हैं कि अनऑथोराइज एक्सेस से प्रिवेंट करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन में कि वो प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ करता है। तो ये का फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं इन योर आंसर। तो देखिए इसमें मैंने है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शन सॉरी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें डेफिनेशन अगर आती है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। देन स्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर बताएंगे, फिगर बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट फिगर है जो कि क्लियर दिख जाता है कि इससे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या है, कहाँ पे वो सिचुएटेड रहता है। देन ये डेफिनेशन आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मार्केट शेयर भी यू कैन डिस्कस एंड फिर आप फंक्शंस की बस ऐसे हेडिंग बना के लिख सकते हैं। किसी
ऑपरेटिंग सिस्टम के आंसर में। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसमें मैं डिस्कस करूँगी टाइप्स एंड जो कर्नल वगैरह भी मैं बताऊँगी, तो उनको बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सबसे पहले तो आप लोग को टाइम ही डिसाइड करना है कि मतलब कितना टाइम है। तो इतना करने के बाद अगर आप लोग को लगता है कि सफिशिएंट आप लोग उनका आंसर हो चुका है, तो यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। फंक्शन या टाइप में से कोई एक आप लिख सकते हैं, बस हेडिंग हेडिंग, जस्ट हेडिंग हेडिंग। एंड बाकी तो जितना टाइम है आप लोग कर सकते हो, लेकिन बहुत बस इतना ही करना आप लोग, बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है जाने की। फंक्शन एक अलग से क्वेश्चन आएगा ही, या टाइप्स आएगा या सिस्टम कॉल के बारे में आएगा, ओएस सर्विसेज के स्ट्रक्चर के बारे में आएगा। तो इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर इसमें से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो फंक्शन के बारे में बनता है। तो आप लोग जस्ट पहले जब ये फंक्शन की बात आई कि फंक्शन क्या होता है, तो एक डेफिनेशन बस लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की, 1 लाइन की ओनली, ये इंटरफेस की तरह वर्क करता है। तो वो लिख के कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से लिख के इनके हेडिंग डाल के उसके बाद आप लोग मैनेजमेंट का हेडिंग डाल के मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस, फाइल, सिक्योरिटी, ये सब लिख के आप लोग लिख सकते हैं। मैंने आप लोग को नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। हाँ अदर और ये भी लिख सकते हैं। प्लस देखिए इन सब के हमारे एक एक चैप्टर है, मेमोरी का है, प्रोसेस का है, डिवाइस का है, फाइल का है, इन सब के हमारे एक एक चैप्टर है। तो आप लोग उसको भी लिख कर अपने आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग 2 आंसर आप लोग कवर हो गए इस वीडियो लेक्चर में।